भारतमाला सड़क परियोजना के तहत जिले के रामसर उपखंड के गागरिया गांव में हटाए गए अतिक्रमण को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पूर्व राज्य मंत्री गफूर अहमद एवं धनऊ प्रधान समा बानो के नेतृत्व में गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इन लोगों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने से पूर्व जिला प्रशासन ने 2 घंटे का समय मांगा गया था ताकि अपने प्रतिष्ठानों से सामान हटा सके, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उनकी मांग नहीं मानी एवं बलपूर्वक उनके प्रतिष्ठानों को तोड़ दिया गया। गागरिया सरहदी इलाके का बड़ा बाजार है और रोजाना यहाँ पर लाखों रुपए का कारोबार होता है, जिसके चलते उनकी दुकानों और गोदामों में लाखों रुपए का सामान भरा हुआ था। जिला प्रशासन द्वारा हुई इस कार्रवाई में उनका सामान बर्बाद हो गया और बाकी बची कुची कसर इन दिनों चल रही भारी बारिश ने पूरी कर दी। इससे यहाँ के स्थानीय लोगों और व्यापारियों में भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। 21 तारीख को आप सभी को पता है कि यहाँ गागरिया में जो मार्केट है वहाँ पर शॉप्स को ढाया गया था। तो इन लोगों के साथ में अन्याय हुआ है, क्योंकि अन्याय हम इसलिए कहते हैं क्योंकि माली जो नुकसान है वो बहुत सारे हमारे जो वहाँ पर व्यापारी थे उनको हुआ है। कुछ लोगों के तो 2-2 दिन पहले ही 10-10 लाख का सामान आया था, गाड़ियाँ खाली हुई थी। बस उनका ये रिक्वेस्ट था कि 2 घंटे की हमें मोहलत दी जाए, हम अपना सामान खाली कर दें, फिर जो कार्रवाई प्रशासन को करनी है वो कर सकते हैं। लेकिन वो वक्त उन्हें नहीं दिया गया, इस वजह से बहुत नुकसान हुआ। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिनके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया कलेक्टर साहब से, और कलेक्टर साहब ने हम सभी को ये भरोसा दिलाया है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी और एसडीएम रामसर को ये हम जांच के लिए वो निर्देशित करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी भाइयों को न्याय मिलेगा। हमारी मेन मांगें तो ये है कि इनको उचित मुआवजा नहीं मिला है, हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनको, और वहाँ पर जो माली नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। थोड़ा सा इस तरीके से वहाँ पर बुलडोज़र चलाए गए हैं कि हम सभी को बड़ा तकलीफ़ हुई, दुख हुआ इस चीज़ का, और ज़मीन का मुआवजा ख़ास तौर से इनको नहीं मिला है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि मैं शिव की बेटी हूँ, तो मुझे एक बेटी होने के नाते भी इनके साथ में मुझे रहना था, और एक प्रधान होने के नाते भी क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, तो मुझे समझ में ये आता है कि क्योंकि हम ऐसे बॉर्डर के और किसान परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं, इस इलाके में सबसे बड़ा जो इनकम सोर्स है वो खेती है। बरसात का सीज़न है, सारे लोग अपने अपने खेतों में थे। आप दुकानें में देखिए तो कहीं पर 10 साल का बच्चा दुकान खोल करके बैठा हुआ है, कहीं 15 साल का बच्चा है, कहीं पर इस तरीके से दुकानें खुली हुई थी कि अगर कोई ग्राहक आ जाए तो संभालना, हम खेत संभाल करके आ रहे हैं। तो इस हालत में अगर वहाँ पर कोई गाड़ी घूमी भी है तो वहाँ जो मुखिया हैं, जो मेन जो लोग हैं वो वहाँ पर नहीं थे। हो सकता है कुछ दुकानों में होंगे, लेकिन सारी दुकानों में वो लोग नहीं थे, और अगले ही दिन ये सारी कार्रवाई होती है और इस तरीके से होती है जैसे अचानक जो बरसात पड़ती है इस तरीके से बुलडोज़र चल जाते हैं, लोगों को कुछ पता भी नहीं रहा और अचानक ऐसे हौच पौच में सारी कुछ ये कार्रवाई हो गई। उसी चीज़ का दुख है। भारतमाला सड़क का निर्माण हो रहा है, उसके तहत गागरिया गांव में बहुत सी दुकानें जो है उनको बिना सूचना के ढाया गया। ये हमारे ग्रामीणों का और उनका कहना है। पहली बात, 2-3 बातें आती है उसमें। एक तो जो उसकी कार्रवाई है वो पूरी नहीं हुई, जिस वजह से लोगों को मुआवजा नहीं मिला। एक बात, हालांकि कुछ लोगों को मुआवजा मिला है। ज़मीन की ख़ास बात यह है कि ज़मीन की बात है, जो एग्रीकल्चर लैंड वो डीएलसी रेट पे पैसा दे रहे हैं। हमारे इन लोगों का ये मानना है कि डीएलसी बाज़ार दर पे पैसा मिले। डीएलसी रेट वहाँ 50,000 रुपये बिका है, मार्केट रेट 50 लाख रुपये बिका है। तो गरीब लोग हैं तो उनके साथ ज़्यादती हो रही है। अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए लोग आए, 2 घंटे का समय मांगा कि 2 घंटे का टाइम दो, ताकि अगर वो भी नहीं हुआ तो ज़्यादती हुई। उस ज़्यादती के खिलाफ सारे लोग हम इकट्ठा होकर के आए, कलेक्टर साहब से मिले हैं, उनसे हमने जांच की बात की है। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिलाया कि रामसर एसडीएम को ये जांच दी जाएगी और वो जांच करके, और हमें उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि इनको उचित मुआवजा उच्च स्तर पर भी आपको बिल्कुल। हमारे यहाँ बात नहीं सुनी गई तो हम ज़रूर मुख्यमंत्री तक जाएंगे, मुख्यमंत्री तक ये बात ले जाएंगे और उन तक बात रखेंगे। इन लोगों की मांग है कि जिला प्रशासन इनके नुकसान को देखते हुए उचित मुआवजा दे और जिन लोगों की बेशकीमती जमीन हाईवे में चली गई है उन लोगों को सरकार डीएलसी रेट के अनुसार मुआवजा दे रही है। लेकिन वर्तमान में गागरिया में जमीन के भाव ज्यादा हैं तो सरकार भी उन्हें बाजार भाव से ही मुआवजा दे। इन लोगों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन समय रहते उनकी मांगों को नहीं मानता या मान ले
तो ठीक है, वरना मजबूरन उन्हें धरना प्रदर्शन पर मजबूर होना पड़ेगा।